घटना मध्य प्रदेश के जिला झाबुआ के एक गांव कोडिया चीतू की है। थाना प्रभारी क्षेत्र में गश्त पर निकले थे, तभी थाने से सूचना मिली कि रंभापुर के पास पिपलौद बड़ा में एक शव मिला है। यह सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके के लिए रवाना हो गए। 3 और 4 जून की रात आधी से अधिक बीत चुकी थी। बिस्तर पर करवट बदलते हुए सोने की कोशिश कर रहा लकी पांचाल बार बार तकिए के नीचे रखे मोबाइल फोन की तरफ देख रहा था। उस रात वो अपनी पत्नी नीलम द्वारा दिए जाने वाले सरप्राइज का इंतजार कर रहा था। झाबुआ में मेघनगर नाका निवासी संपन्न किसान के बेटे लकी पांचाल की शादी 5 महीने पहले गुजरात के दाहोद इलाके के कस्बे कटला में रहने वाली नीलम के साथ हुई थी। नीलम जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर लकी एक तरफ जहां बेहद खुश था, वहीं इस बात को लेकर परेशान भी कम नहीं था कि शादी के बाद भी नीलम का मन मायके में ही ज्यादा लगता है। इसलिए वो लकी के पास कम और अपने मायके में ज्यादा रहती थी। उसने लकी को भी बार बार फोन करने से भी मना कर रखा था और खुद लकी को यदाकदा ही 2-4 मिनट के लिए फोन लगाती थी। लकी के पिता जितेंद्र की मृत्यु हो जाने से घर की जिम्मेदारी उसी के सिर पर थी, इसलिए वो पत्नी के इस व्यवहार से दुखी जरूर था, लेकिन इस तरफ ध्यान देने का उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। एक बार तो पत्नी की दूरी से परेशान लकी ने नीलम की बात को दरकिनार कर कटला जाकर उससे मिलने की कोशिश की। नीलम को जब पता चला कि लकी कटला आ रहा है, तो वो खुद अकेली अपने मायके से चलकर आधे रास्ते में आकर लकी से मिली और उसे साथ लेकर वापस ससुराल झाबुआ आ गई। लकी को मतलब नीलम से था, न कि ससुराल के शहर कटला से। सो वो नीलम की इस हरकत पर ध्यान दिए बिना खुशी खुशी उसे आधे रास्ते से लेकर झाबुआ वापस आ गया। लेकिन उसकी यह खुशी 4 दिन ही साथ रही। 5वें दिन मायके की याद आ रही है कहकर वो लकी के लाख रोकने के बावजूद वापस मायके चली गई। तभी से नीलम मायके में ही थी। 1-2 बार लकी ने उसे लिवाने के लिए कटला आने को कहा, लेकिन नीलम ने मना कर दिया। मगर 3 जुलाई 2022 की शाम नीलम ने लकी को फोन करके न केवल 15-20 मिनट लंबी बात की, बल्कि उसने कहा कि आज रात मेरे फोन का इंतजार करना, मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाली। इसलिए 3-4 जून की उस रात में लकी पांचाल करवटें बदलते हुए पत्नी के फोन का इंतजार कर रहा था। आधी रात गुजर जाने पर भी जब नीलम का फोन नहीं आया तो वो निराशा के भंवर में डूब गया। तभी अचानक एक अनजान नंबर से उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। लकी ने फोन उठाया तो उधर से नीलम की आवाज सुनकर चौंकते हुए बोला, यह किस नंबर से फोन किया तुमने? तुम्हें फोन नंबर से मतलब है या अपनी नीलम से? नीलम बोली, अरे मतलब तो तुम्ही से है यार, बस ऐसे ही पूछ लिया, अब जल्दी से सरप्राइज बता दो। लकी ने कहा, तुम बताओ मैं तुम्हें क्या लकी ने कहा, तुम बताओ मैं तुम्हें क्या सरप्राइज दे सकती हूँ? मुझे क्या पता, तुम ही बताओ। तो सुनो, कल मुझे लेने कटला आ जाओ क्या? नीलम की बात सुनकर लकी चौंक उठा। हाँ सच में, तुम बहुत याद आ रहे हो। कल पूरी रात तुम्हें ही याद करती रही, इसलिए सोच लिया था कि अब तुमसे दूर नहीं रहना। यह बात तुम्हें शाम को भी बता सकती थी, फिर सरप्राइज का मजा खराब हो जाता। तुम्हें सरप्राइज देने के लिए ही तो दूसरे नंबर से कॉल किया है। बोलो कल कितने बजे निकलोगे घर से? यार कल तो खेत पर जरूरी काम है, इसलिए समय नहीं बता सकता, लेकिन आऊंगा जरूर। आ ही जाना, नहीं तो सोच लो। अगर नहीं आए तो सुहागरात में तो मैं मान भी गई थी, कल नहीं आए तो फिर मनाते रहना जिंदगी भर। तुम्हारी नीलम नहीं मानने वाली। वो बोली, अरे नहीं यार ऐसा मत करना, मैं जरूर आऊंगा। तुम अपनी तैयारी रखना। किस बात की तैयारी?
कहकर नीलम शरारत से हंसी तो उसकी बात का मतलब समझते हुए लकी बोला, हर बात की। ठीक है यार, मैं भी हर बात के लिए तैयार हूँ। बस तुम आ जाओ और मुझे अपने पास ले चलो। इसके बाद नीलम काफी देर तक लकी से बात करती रही। इस दौरान वो बार बार उस पर अगले दिन कटला आने का दबाव बनाती रही। लकी तो खुद चाहता था कि नीलम उसके साथ रहे, इसलिए सुबह होते ही उसने यह खुशखबरी अपनी माँ को सुना दी कि वो आज नीलम को लेने कटला जाएगा। खुद नीलम ने फोन करके ससुराल आने की इच्छा जाहिर की है। यह सुनकर माँ खुश हो गई। 4 जून 2022 को लकी शाम लगभग 5 बजे बाइक लेकर कटला के लिए निकल पड़ा। घर से निकलते ही पत्नी के कहे अनुसार उसे फोन कर अपने झाबुआ से निकल जाने की जानकारी दी। नीलम ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा, आ जाओ, मैं तो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वक्त फिर अपनी गति से आगे बढ़ने लगा। इसमें हलचल तो उस समय मची जब रात में लगभग 9 बजे नीलम की मां ने लकी की मां यानी समधिन को फोन कर जमाई के कटला आने के बारे में पूछा। यह सुनकर लकी की मां चौंक गई, क्योंकि बेटा तो शाम को ही घर से निकल गया था और उसे अब तक कटला पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन बेटा अब तक कटला नहीं पहुंचा था तो उनका दिल घबराने लगा। क्योंकि इस दौरान खुद नीलम ने भी अपनी सास से बात की और बताया कि लकी का फोन बंद आ रहा है, इसलिए उससे बात नहीं हो पा रही है। यह सब बात जानकर घबराई मां ने अपने सब रिश्तेदारों को इस बात की सूचना दी, जिससे रात में ही लकी की खोजबीन शुरू हो गई। सुबह तक कोई सफलता नहीं मिलने पर परिजनों ने मेघनगर के टीआई संजय रावत से मिलकर उन्हें लकी के गायब होने की जानकारी देते हुए गुमशुदगी दर्ज करा दी। इस बीच 5 जून 2022 की दोपहर मेघनगर टीआईटीएस डाबर को थाने की सीमा में पिपलौद बड़ा गांव के जंगल में लकी पांचाल की सिर कुचली लाश मिलने की सूचना मिली। खबर लकी के घर वालों को मिली तो घर में कोहराम मच गया। लकी के सिर पर गहरी चोट के निशान होने के अलावा उसके गले पर गहरा काला निशान भी था, जिससे पहली ही नजर में मामला हत्या का नजर आया। सूचना पाकर एसडीपीओ बबीता बामनिया और एसपी झाबुआ अरविंद तिवारी भी मौके पर पहुंच गए। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या का मामला सामने आने पर मेघनगर थाने में हत्या का मामला दर्ज हो गया। मामला दर्ज होते ही एसपी अरविंद तिवारी ने एसडीपीओ बबीता बामनिया के नेतृत्व में एक टीम गठित की। टीम में टीआई मेघनगर, टीएस डाबर, टीआई थांदला, टीआई कोतवाली संजय रावत एवं टीआई पेटलावद को शामिल किया गया। चूंकि पुलिस को पहले ही यह जानकारी मिल चुकी थी कि मृतक 4 जून की शाम को बाइक से गुजरात स्थित अपने ससुराल कटला जाने के लिए निकला था, मगर उसका शव जहां मिला था वो रास्ता उस रास्ते से काफी दूर था। मौके से मृतक की बाइक और मोबाइल भी गायब था, इसलिए पुलिस समझ गई कि लकी की हत्या में एक से अधिक हत्यारे शामिल हो सकते हैं। पुलिस लकी के दोस्तों और दुश्मनों के अलावा पेरम त्रिकोण की संभावना पर भी काम कर रही थी। दरअसल लकी की शादी को केवल 4-5 महीने ही हुए थे, इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि लकी की हत्या के पीछे स्वयं उसका या उसकी पत्नी नीलम का प्रेम त्रिकोण हो। इस रास्ते पर चलकर पुलिस को लकी के प्रेम प्रसंग की कोई जानकारी नहीं मिली। अलबत्ता उसकी पत्नी नीलम के बारे में जरूर यह बात सामने आई कि शादी के पहले नीलम का गहरा प्रेम प्रसंग कटला में रहने वाले रोहित राजपूत के साथ था। इस जानकारी के बाद रोहित की खोज खबर ली गई तो पता चला कि 2 जून 2022 को रोहित की मां का देहांत हो जाने के कारण वो घर पर ही था। पुलिस ने उससे पूछताछ की, जिसमें उसने नीलम से प्रेम प्रसंग के बजाय दोस्ती होने की बात स्वीकार की। आगे की कहानी आने वाले भाग 2 में देखिए।